दोस्तों, आज की कहानी है मेरा और माँ का कितना अच्छा रिश्ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। कहाँ रख दी मैंने वो गुलाबी साड़ी, ढूंढी नहीं मिल रही। अलमारी को खंगालने के बाद रागिनी अपनी सासू माँ के पास गई और पूछा, माँ आपने मेरी गुलाबी शिफॉन की साड़ी देखी क्या? कौन सी गुलाबी साड़ी बहू? वही साड़ी माँ जो मैं 2 हफ्ते पहले अपने ऑफिस की पार्टी में पहन कर गई थी। बाहर बालकनी में तो डाल कर गई थी, पर बहू मैं बालकनी से सारे कपड़े उठाकर तेरे रूम में रखवा देती हूँ। मुझे तो नहीं पता माँ, आपने किसी को गलती से दे तो नहीं दी? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे कपड़े किसी को कैसे दे सकती? और वैसे भी मुझे किसी को देना होता है तो तुम्हारे लिए रिटायर कपड़े किसी गरीब को देती हूँ। रागिनी सोच में पड़ गई। फिलहाल उसे देर हो रही थी तो वो दूसरा सूट पहन के अपने दोस्त के यहाँ चली गई। रागिनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरा हफ्ता उसका बहुत व्यस्त जाता था। घर की सारी व्यवस्था सासू माई देखती थी। सासू माँ के हेल्पिंग नेचर की रागिनी भी कायल थी और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि उनकी वजह से वो जॉब कर पा रही थी। सासू माँ हमेशा उसे कहती, अपने पहने हुए कपड़े बालकनी में फैला दो जिससे हवा लग जाएगी और धुलाई वाले कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल दो। मैं सारे कपड़े व्यवस्थित करके तुम्हारे कपड़े में रखवा दूंगी। तो वो अपने रोज के पहने हुए कपड़े बालकनी में डाल जाती थी और धुलने वाले कपड़ों को लॉन्ड्री बैग में रागिनी की सासू माई सारे कपड़े मेड से धुलवा कर आयरन करवाकर उसके कमरे में रखवा देती थी। इसलिए रागिनी की कभी अपने कपड़ों की चिंता नहीं हुई। वीकेंड पर ही रागिनी को अपनी अलमारी व्यवस्थित करने का समय मिला करता था। कई बार वह भूल भी जाती थी कौन सा कपड़ा उसने कब पहना। उसके इस भूलने की आदत की वजह से शायद कोई इन बातों का फायदा उठा रहा था। उधर कुछ दिनों बाद फिर उसको अपना एक सूट नहीं मिल रहा था। सासू माँ से पूछा तो उन्हें फिर भी रटा रहा खर जवाब दिया कि मुझे क्या पता बेटा, मैं तो तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारी रूम में रखवा देती हूँ। ध्यान से देखना, अपनी अलमारी में वहीं कहीं रखे होंगे। गायब गए रागिनी के काफी कपड़े गायब हो गए। रागिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कोई हो रहा है। इतवार के दिन रागिनी अपने पति के साथ बैठी बालकनी में चाय पी रही थी कि नीचे से आती हुई उसकी मेड़ की बेटी बिट्ठू दिखाई दी जो रागिनी की हम उम्र की हैं। उसने नीचे से हाथ हिलाकर और मुस्कुरा कर बोला, अरे रागिनी दीदी, कितने दिन बाद आपको देखा। रागिनी ने भी मुस्कुरा कर उसको ऊपर बुलाया। बिट्ठू जैसी ऊपर आई तो रागिनी को बिट्ठू का पहना हुआ सीट कुछ जाना पेशाना सा लगा। अरे बिट्ठू, तेरा सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, आप अपनी सूट को नहीं पहचान पाई, ये आपका ही तो है। मेरा पर मैंने तुझे कब दिया? दीदी, ये सूट तो मैंने माजी से खरीदा था पूरे 250 रुपये में। रागिनी सो गई। उसने बिट्ठू पर कुछ जाहिर न करते हुए पूछा, अच्छा और क्या खरीदा तूने? अरे दीदी, कम से कम आपके 6 सूट और 4 साड़ियाँ खरीद चुकी। आपकी पसंद बहुत अच्छी दीदी और आपके सारे कपड़े बहुत ही अच्छे लगते मुझे। अच्छा बिट्ठू, कौन कौन सी साड़ियाँ और सूट तूने खरीदे? जरा उसकी फोटो अपने फोन में लाकर मुझे दिखाना। वो क्या नहीं कि मैं भूल ही गई, मैंने कौन कौन से सूट साड़ियाँ निकाल कर दिए थे माँ को। मुस्कुराते हुए रागिनी ने बिट्ठू से बोला, मगर मन ही मन उठी हलचल की माजी ऐसा कैसे कर सकती, और अगर ऐसा कर भी रही है तो उसका कारण क्या है? उनको तो पैसों की कोई कमी भी नहीं, फिर वो मेरे कपड़े इस तरह से चोरी छुपे क्यों बेच रही है? अगले इतवार को बिट्ठू ने सारी फोटो लाकर रागिनी को दिखाई। उन फोटो में रागिनी के काफी अच्छे
अच्छे सूट और साड़ियाँ थी और वह गुलाबी शिफॉन की साड़ी भी, जिसको वह इतनी साथ से ढूंढ रही थी, और कुछ वो भी कपड़े तो जो उसने किसी गरीब को देने के लिए दिए थे। बिट्टू, ये गुलाबी शिफॉन की साड़ी तूने किस के की ली थी? दीदी, पूरे 500 में। रागिनी को माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह गुलाबी शिफॉन की साड़ी 500 की तो मुश्किल से उसने 2 बार पहनी होगी। माँ जी ने उसे 500 में सेल कर दी। रागिनी ने ये सारी बात पति वैभव को बताई तो वो भी सुनकर हतप्रभ रह गए कि माँ ऐसा क्यों कर सकती हैं। वैभव, माँ ने मेरे अच्छे वाले कपड़े भी इतने कम दामों में बेच दिए, और साथ ही जो गरीबों को देने के लिए कपड़े दिए थे, मैंने उन कपड़ों को दान में ना देकर उसने भी कमाई करी। रागिनी से रहा ना गया तो माँ के पास पहुंची और कपड़ों को बेचने की बात ना करते हुए बस इतना कहा, माँ आपको पता है वह गुलाबी साड़ी बेटी को पहनते देखी मैंने। पहले तो माँ ये बात सुनकर सकपका गई, फिर मेरी नजरों को भागते हुए धीरे से बोली, हो सकता है गलती से वो साड़ी उसको चली गई हो, और तुम भी तो बहुत लापरवाह, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए अपने कपड़ों का। जी माँ, अब से तो जरूर ध्यान रखूंगी, कड़क आवाज में बोलकर रागिनी वापस आ गई। कुछ दिनों तक सासू माँ की इस हरकतों को नोटिस करने के बाद रागिनी को ये समझ आया कि पैसे की कमी न होने के बावजूद भी घर बैठे खुद पैसा कमाने की सनक ने सासू माँ में ये आदत डाल दी। ये एक आसान जरिया लगा उन्हें पैसा कमाने का। वो रागिनी के यही ने अपने भी कपड़े सेल किया करती थी। वैभव से माँ की इस आदत के बारे में बात करते हुए रागिनी बोली, मेरा और माँ का कितना अच्छा रिश्ता है, बाकी सास बहू की तरह बिल्कुल भी नहीं, पर माँ ने मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं चाहती तो सारा सच बताकर माँ का झूठ व उनकी इस आदत को सबके सामने लाकर उनको शर्मिंदा कर सकती थी, पर ऐसा करने से इस बात का असर हमारे रिश्ते पर पड़ता। तुमने बिल्कुल ठीक किया रागिनी, ऐसी परिस्थितियों से हमको बहुत समझदारी के साथ निपटना होगा। मेरी समझे इस बात को और ज्यादा ना बढ़ाकर अपनी चीजों की देखभाल के प्रति तुम सतर्क हो जाओ। कभी कभी इंसान अभाव से नहीं, वृद्ध स्वभाववश ऐसा कुछ कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और हो सकता है हमारी इस कोशिशों से माँ की इस आदत में सुधार हो जाए।